हेलो फ्रेंड्स। वाईकॉम 18 रिलायंस ग्रुप और बोधी ट्री सिस्टम्स के बीच में जो पार्टनरशिप होने वाली थी वो अब फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। और जिस तरीके से इस पार्टनरशिप डील को स्ट्रक्चर किया गया है वो टीवी 18 के शेयर होल्डर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। पिछले साल रिलायंस ग्रुप ने ये अनाउंस किया था कि वो बोधी ट्री सिस्टम्स के साथ मिलकर के टोटल 15,145 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन वाईकॉम 18 में करने वाले हैं। इसके अलावा रिलायंस ग्रुप ने यह भी बोला था कि वो इस पार्टनरशिप में जियो सिनेमा ऐप वाईकॉम 18 को ट्रांसफर कर देंगे। और पिछले साल 27 अप्रैल 2022 को जैसे ही ये न्यूज मार्केट में आई, टीवी 18 के शेयर्स बहुत ही तेजी से क्रैश होना स्टार्ट हो गए। कुछ ही दिनों में टीवी 18 के शेयर प्राइसेस 75 रुपीज से गिर करके लगभग 40 रुपीज के आसपास आ गए थे। तो आखिर ऐसा क्या था इस डील में जिसकी वजह से टीवी 18 के शेयर प्राइसेस इतने ज्यादा गिर गए? अगर आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आपको हमारे कंटेंट के अपडेट्स मिलते रहें। करेंटली टीवी 18 की वाईकॉम 18 में 51% की शेयर होल्डिंग है। FY22 में टीवी 18 ने टोटल 926 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स अर्न किए थे। इस 926 करोड़ में से 681 करोड़ वाईकॉम 18 के थ्रू आए थे। तो एसेंशियली ये कहा जा सकता है कि वाईकॉम 18 का टीवी 18 की टोटल अर्निंग्स में लगभग 73% का कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा अगर हम टीवी 18 के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें तो 2012 में टीवी 18 के टोटल रेवेन्यूज 1400 करोड़ रुपीस के आसपास थे और 2023 में इनके रेवेन्यूज लगभग 6000 करोड़ के आसपास पहुंच गए थे। इसका मतलब कंपनी के रेवेन्यूज लगभग 15% के CAGR पर ग्रो कर रहे हैं। पर अगर आप स्टैंड अलोन बेसिस पर देखेंगे तो 2012 में कंपनी के रेवेन्यूज 621 करोड़ के थे और 2023 में कंपनी के रेवेन्यूज 1237 करोड़ के हैं। मतलब स्टैंड अलोन बेसिस पर कंपनी सिर्फ 6 से 7% के CAGR पर ही ग्रो कर रही है। एक चीज हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए कि हम यहाँ पर कंपनी की ग्रोथ को एस्टिमेट करने के लिए उनके प्रॉफिट्स को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो बहुत ही ज्यादा सिक्लिकल हैं। इसीलिए बेटर यही होगा कि हम प्रॉफिट्स की जगह उनके रेवेन्यूज को यूज करें इनके ग्रोथ को एस्टिमेट करने के लिए। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि टीवी 18 का कंसोलिडेटेड बिजनेस उनके स्टैंड अलोन बिजनेस के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पर यह माना जा सकता है कि जो वाईकॉम 18 है वही मेन रीजन है कि टीवी 18 का बिजनेस इतने अच्छे रेट से ग्रो कर पा रहा है। तो पिछले साल जब ये न्यूज मार्केट में आई कि बोधी ट्री और रिलायंस ग्रुप वाईकॉम 18 में कैपिटल इन्फ्यूजन करने वाले हैं, तो स्पार्क कैपिटल नाम के एक VC फर्म ने एक एनालिसिस की और उस एनालिसिस के बेसिस पर यह फिगर आउट किया कि इस कैपिटल इन्फ्यूजन के बाद टीवी 18 की शेयर होल्डिंग वाईकॉम 18 में 51% से गिर करके सिर्फ 18% की रह जाएगी। और ये चीज मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि टीवी 18 वाईकॉम 18 में से अपना 32% स्टेक लूज करने वाली थी। एंड वाईकॉम 18 इज एसेंशियली द क्राउन जूल एंड की ग्रोथ ड्राइवर ऑफ द एंटायर बिजनेस। और अभी 14 अप्रैल 2023 को ये न्यूज आई कि रिलायंस ग्रुप, वाईकॉम 18 और बोधी ट्री के बीच में ये जो पार्टनरशिप होने वाली थी वो अब फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। और जिस तरह से इस डील को स्ट्रक्चर किया गया है वो स्पार्क कैपिटल के एस्टिमेट से भी बहुत ज्यादा खराब है। तो इस डील में बोधी ट्री सिस्टम्स ने लगभग 4300 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन किया है और उसके बदले में उन्हें वाईकॉम 18 का 13% स्टेक दिया गया है। रिलायंस ग्रुप ने वाईकॉम 18 में 10,800 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन किया है और इसके साथ ही रिलायंस ग्रुप ने अपना जियो सिनेमा ऐप वाईकॉम 18 को ट्रांसफर कर दिया है और इसके बदले में रिलायंस ग्रुप को वाईकॉम 18 के लगभग 60% शेयर्स ऑफर किए गए हैं। इसके बाद पैरामाउंट ग्लोबल की शेयर होल्डिंग वाईकॉम 18 में सिर्फ 13% की रह गई है और टीवी 18 की शेयर होल्डिंग वाईकॉम 18 में सिर्फ 13.08% की रह गई है। तो लास्ट ईयर स्पार्क कैपिटल ने ऐसा एस्टिमेट किया था कि इस कैपिटल इन्फ्यूजन के बाद टीवी 18 की शेयर होल्डिंग वाईकॉम 18 में 18% की रह जाएगी। पर एक्चुअली में हुआ क्या,
टीवी 18 की शेयर होल्डिंग वायकॉम 18 में अब सिर्फ 13% की ही रह गई है। तो ऐसा पॉसिबल है कि नियर टर्म में हमें टीवी 18 के शेयर प्राइसेस में एक और मैसिव करेक्शन देखने को मिल सकता है। पर कंपनी के शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शन के बारे में कुछ भी कॉन्फिडेंस के साथ कहा नहीं जा सकता, बिकॉज मार्केट्स आर टू वॉलेटाइल इन अ शॉर्टर ड्यूरेशन। सो लेट्स जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म पिक्चर ऑफ द कंपनी। इस डील में वायकॉम 18 को 33,000 करोड़ की वैल्यूएशन दी गई है, और सिंस टीवी 18 के पास इस कंपनी का लगभग 13% का स्टेक है, तो टीवी 18 की इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लगभग 4,290 करोड़ के आसपास की हो जाएगी। और स्टैंड अलोन बेसिस पर टीवी 18 लगभग 1,200 करोड़ के रेवेन्यूज जनरेट कर लेती है। और क्योंकि इस कंपनी के मार्जिन्स बहुत ही ज़्यादा सिक्लिकल होते हैं, इसीलिए हम ये मान लेते हैं कि टीवी 18 के एवरेज मार्जिन्स लगभग 10% के आसपास होंगे। और क्योंकि टीवी 18 के स्टैंड अलोन बिजनेस की ग्रोथ रेट बहुत ही स्लो है, इसलिए हम इनके स्टैंड अलोन बिजनेस को सिर्फ 10 का पीई मल्टीपल ही असाइन करेंगे। तो इन सब अजम्पशन के बेसिस पर टीवी 18 के स्टैंड अलोन बिजनेस की वैल्यू लगभग 750 करोड़ के आसपास आनी चाहिए। तो अगर हम सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन मेथड के बेसिस पर कंपनी की फेयर वैल्यू निकालना चाहें, तो हम कंपनी के स्टैंड अलोन बेसिस के वैल्यूएशन को उनके वायकॉम 18 की शेयर होल्डिंग के साथ ऐड कर सकते हैं, और ऐसा करने पर हमें टीवी 18 की फेयर मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 5,000 करोड़ के आसपास मिल जाएगी, और टीवी 18 का करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन भी लगभग 5,000 करोड़ के आसपास ही है। इसके अलावा वायकॉम 18, रिलायंस ग्रुप, बोधी ट्री सिस्टम्स और पैरामाउंट ग्लोबल, इन 4 एंटिटीज के पार्टनरशिप से जो सिनर्जीज अनलॉक होगी, उन्हें हमने कंपनी के वैल्यूएशन में अभी अकाउंट ही नहीं किया है, क्योंकि जियो सिनेमास के पास मैसिव रीच है, बोधी ट्री सिस्टम्स के पास उदय शंकर और जेम्स मर्डॉक की मीडिया एक्सपर्टीज है, और पैरामाउंट ग्लोबल के पास ग्लोबल लेवल कंटेंट का एक्सेस है, जो वो वायकॉम 18 को प्रोवाइड करते रहेंगे। तो अगर हम इस चीज को भी कंपनी के वैल्यूएशन में फैक्टर इन कर लेते हैं, तो लॉन्ग टर्म में टीवी 18 के शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन हो सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज राहुल बंसल साइनिंग ऑफ।